एक्शन पैक्ड वीकेंड था, ढेरों इंटरेस्टिंग खबरें आ रही थी। हर्षदा, रिजल्ट्स और बाकी खबरें कैसे हैं? शुरुआत ब्रिटानिया के साथ करते हैं आशीष, जहां पर मुनाफे और एबिट में हमने देखा एक अच्छी खासी ग्रोथ, लेकिन रेवेन्यू और वॉल्यूम्स के फ्रंट पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। तो रेवेन्यू में हम देख रहे हैं सिर्फ 13% का इजाफा, 4032 करोड़ का ये आंकड़ा आया है। मुनाफा भले ही 47 करोड़ बढ़ता हुआ 47% बढ़कर ये 557 करोड़ पर आया है। साथ ही साथ मार्जिन्स जो है 17% का अनुमान था, 19.9% पर आए हैं। एबिट लेवल पर भी 45% प्लस तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? वॉल्यूम ग्रोथ। जहां पर अपेक्षा थी 4 से 5% तक की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, सिर्फ 1% ही वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये दरअसल निराश कर सकता है। दूसरी तरफ नॉन बिस्किट पोर्टफोलियो में 1.5 गुने की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है FY23 के लिए। कंपनी कहती है कि जो FY23 में मार्जिन्स आए हैं नियरली 19.9 से 20% के दायरे में इस क्वार्टर के लिए, वही रेंज जो है FY24 में एनुअली देखने को मिल सकती है। कुछ सेविंग्स इन्होंने की है मार्केट शेयर गेन करने के लिए और वरुण बेरी को दरअसल एक एक्सटेंशन मिल रहा है। तो ये कुछ हाइलाइट्स है ब्रिटानिया के नंबर्स से। अब आते हैं मैरिको पर, एक और FMCG कंपनी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मुनाफा है वो 305 करोड़ के आसपास आया, रेवेन्यू 2240 करोड़ पर आई है, एबिट में भी 393 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स रफली इन लाइन है, 17.8% का अनुमान था, 17.5% पर आए। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब 5% की है, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ करीब 16% की आई है, और पैराशूट को लेकर जो अपडेट्स है यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ करीब 9% बढ़ती हुई, वैल्यू करीब 3% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सफोला में दबाव देखने को मिल रहा है, करीब 9% तक का नेगेटिव ग्रोथ आई है, प्राइस रिडक्शन भी कंपनी ने किया था। कोल इंडिया भी आज रेडार पर रहेगा, जहां पर अगर आप ध्यान दें तो मुनाफे में 17% तक की गिरावट दर्ज हो रही है, 5527 करोड़ का आंकड़ा। रेवेन्यू भले ही 16% बढ़ा है, 38,152 करोड़ पर, एबिट लेवल में 24% तक की गिरावट है, 6898 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। मार्जिन्स आए हैं 18% पर, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ब्लेंडेड रियलाइजेशंस में इजाफा है, नियरली 13% तक का इजाफा, FSA करीब 5% बढ़ता हुआ, ई ऑक्शन में हमने देखा है करीब 85 से 86% तक की ग्रोथ है। तो ये कुछ नंबर्स जिस पर हम रिएक्ट करेंगे। AB फैशन और TCNS पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर AB फैशन 51% हिस्सा दरअसल इस कंपनी में खरीदता हुआ दिखाई देगा। आपको याद होगा काफी समय से हम इसकी चर्चा कर भी रहे थे कि दरअसल TCNS के प्रोमोटर्स यहाँ पर हल्का सा स्टेक बेचेंगे और जो इन्वेस्टर्स थे उनकी तरफ से ज्यादा बड़ी बिकवाली आती हुई दिखाई देगी, और अब वो सौदा हो रहा है AB फैशन के साथ। 1650 करोड़ में दरअसल डील होने का अनुमान है। मर्जर के बाद यहाँ पर 29% हिस्से के लिए करीब 503 रुपए प्रति शेयर पर एक ओपर ऑफर भी कंपनी लेकर आएगी, और TCNS के 6 शेयरों पर करीब आपको AB फैशन के 11 शेयर मिलने वाले। तो ये मर्जर रेशो भी आपके सामने आ गया है। तो ये दोनों स्टॉक्स रेडार पर जरूर रहेंगे। इसके साथ ही लुपिन की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट कि फ्रांस की कंपनी को दरअसल इन्होंने अक्वायर किया, 165 करोड़ में दरअसल ये एक्विजिशन होती हुई दिखाई दी है। इसमें 132 करोड़ अपफ्रंट पेमेंट देना है, फिर बाकी 32 करोड़ अर्नआउट्स के बेसिस पर पे किया जाएगा। जेनरिक इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स दरअसल एक कंपनी बनाती है और वहां पर थोड़ा सा एक्सपोजर इनको फ्रांस के मार्केट में मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ और नंबर्स में दरअसल फार्मा कंपनियां आज वैसे भी रेडार पर रहेंगी। अजंता फार्मा, एलेंबिक के भी नंबर्स आए हैं। अजंता फार्मा के रेवेन्यू में एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस है, 881 करोड़, हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि रेवेन्यू बढ़ेगा। एबिट लेवल अगर आप देखें 150 करोड़ के आसपास रुक गया, 200 करोड़ का अनुमान था। मुनाफा 122 करोड़ पर आया, 148 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स घटे हैं, 23% से घटकर 17% पर आए हैं। इंडिया बिजनेस की ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा ऑफसेट कर रही है जो एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिल रही है Q4 में। तो इंडिया बिजनेस करीब 17% बढ़ता हुआ, और US बिजनेस जो है वो थोड़ा सा मिस है। एस्टिमेट्स थे करीब $40 मिलियन प्लस की रेवेन्यू यहाँ पर कमाती हुई दिखाई देगी कंपनी US से, ये $30 बिलियन के नीचे ही आ चुका है। एलेंबिक फार्मा दूसरी तरफ यहाँ पर भी एकदम सपाट परफॉर्मेंस, 1406 करोड़ का रेवेन्यू, एबिट लेवल आप देखेंगे तो 212 करोड़, मार्जिन्स 15%, लेकिन ये सभी जो आंकड़े हैं वो उम्मीद से बेहतर हैं, तो वो स्टॉक आप गौर में रखेंगे। लेकिन एक टैक्स राइट बैक भी इनके हाथ लगा है करीब 36 करोड़ का, तो उससे कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। ओके।
रखिए इन तमाम स्टॉक्स और रडार पे और भी